रहा है। रेड अलर्ट रजत अवस्थी के साथ इम्पैक्ट भारत टीवी पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत अवस्थी। आप देख रहे हैं द रजत अवस्थी शो इम्पैक्ट भारत टीवी पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं और आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी देने वाले हैं। अविश्वास प्रस्ताव। जी हाँ, अविश्वास किसी को किसी पे भी हो सकता है, लेकिन एक ही सरकार के खिलाफ अविश्वास बार बार होना जनता खुद तय करेगी कि इसका क्या मतलब निकालना है। लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव पिछले कुछ दिनों में आपने इस शब्द को कई बार सुना होगा। इस वक्त देश की राजनीति इसी के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। लोकसभा में आज से अगले 3 दिन इसी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि अविश्वास प्रस्ताव पत्र है क्या। भारत के संविधान में विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव का कोई जिक्र ही नहीं है। आर्टिकल 75 में सिर्फ इतना कहा गया है कि यह सरकार यानी प्रधानमंत्री और उनका मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं, इसीलिए सरकार के पास इस सदन का विश्वास होना जरूरी है। इस सदन में बहुमत होने पर भी किसी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार है। इसी को आधार बनाकर लोकसभा के रूल 198 में अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र है। आसान भाषा में कहें तो अविश्वास प्रस्ताव ये जांचने का एक तरीका है कि सरकार के पास लोकसभा में बहुमत है या नहीं है। भारतीय लोकतंत्र में इसे ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल की संसदीय प्रणाली से लिया गया है। क्या अविश्वास प्रस्ताव कोई भी पेश कर सकता है? आज के समय में लोग जब इसका नाम सुनते हैं तो मन में सवाल आता ही है, इसका कोई तो प्रोसेस होता होगा। तो हम आपको इसका प्रोसेस बताते हैं और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। लोकसभा रूल बुक के नियम 198 में अविश्वास प्रस्ताव के प्रोसेस का जिक्र किया गया है। तो इसकी नियम और शर्तें क्या है? लोकसभा में कोई भी सांसद ये प्रस्ताव पेश कर सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि प्रस्ताव पर 50 अन्य सांसदों का समर्थन होना चाहिए। लोकसभा स्पीकर प्रस्ताव की जांच कर उसे स्वीकार करते हैं, फिर सभी दलों के साथ बैठक करके चर्चा की तारीख और समय तय करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करने के 10 कार्य दिवसों के अंदर सदन में चर्चा करना जरूरी है। इसलिए 26 जुलाई को लोकसभा में प्रस्ताव मंजूर हुआ था और 10वें वर्किंग डे यानी 8 अगस्त से चर्चा शुरू करा दी गई है। प्रस्ताव लाने वाले संसद अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरते हैं। लोकसभा में चर्चा होती है। सरकार का मुखिया होने के नाते पीएम इनके जवाब देते हैं। चर्चा पूरी होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराई जाती है। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में ज़्यादा वोट मिलते हैं तो सरकार गिर जाती है। अगर अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में ज़्यादा वोट मिलते हैं तो सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता। अविश्वास प्रस्ताव पर कितनी देर बहस होती है, कितनी देर बोलना है, कौन बोलेगा, ये कैसे तय होता है? अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में कितनी देर बहस होगी, इसका कोई फिक्स नियम नहीं है। अलग अलग मामलों में ये समय बदलता रहता है। लोकसभा स्पीकर इसे तय करते हैं। जैसे 1963 में नेहरू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया तो 40 घंटे तक बहस चली थी। वहीं 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर महज 12 घंटे बहस की गई थी। कौन सा सांसद कितनी देर बोलेगा ये लोकसभा स्पीकर तय करते हैं। आमतौर पर लोकसभा में जिस पार्टी के सांसद ज़्यादा होते हैं उन्हें ज़्यादा वक्त दिया जाता है। जिस पार्टी के कम सांसद होते हैं उन्हें कम वक्त दिया जाता है। सरकार को आरोपों पर जवाब देने का पूरा समय दिया जाता है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी अविश्वास प्रस्ताव पे। ये नौबत आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन आ रही है। कुछ नहीं तो अविश्वास प्रस्ताव ले आए हैं। सामने दिख रहा है कि सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन संसद का समय बर्बाद करना है, जनता के पैसे बर्बाद करने हैं। जो एक दिन का खर्चा लाखों में आता है, जो सांसद का जो सत्र चलता है उसके एक दिन का खर्च लाखों में आता है और उसे बर्बाद करना है। तो जनता का पैसा है, क्या है? अब वहीं पे किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है, देश के विकास पर चर्चा हो सकती है, महत्वपूर्ण बिल पास हो सकते हैं।
लेकिन हंगामा करना है। अपने आप को जनता का हितैषी बताने वाले आजकल जो विपक्षी नेता, जो कि सामने दिख रहा है, हम कोई भी किसी विपक्षी नेता या किसी का को टारगेट करके कोई बात नहीं कह रहे, लेकिन वो चीज़ दिख रही है। आप जनता का पैसा फिजूल में बर्बाद करवा रहे हैं। उसी पैसे का कोई महत्वपूर्ण काम में उपयोग हो सकता है, वहाँ पे महत्वपूर्ण चर्चा भी हो सकती है देश के भविष्य को लेकर और उन लोगों को लेकर जिनकी आड़ ले करके ये लोग वोट पाते हैं और सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर उनका हित सोचा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इस बार भी अविश्वास प्रस्ताव से कुछ होने वाला दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ, अब विपक्ष की जिद है, वो लेके आए हैं तो चर्चा होगी, पीएम उसका जवाब देंगे और वो जवाब भी जो पीएम देंगे वो भी इम्पैक्ट भारत टीवी आप सभी तक तुरंत पहुंचाएगा। तो आज का विश्लेषण यहीं तक। देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। धन्यवाद। चैनल से जुड़ने के लिए या विज्ञापन लगवाने के लिए 9369817811 पर संपर्क करें।